ये हमारी पॉलिसी 1992 की है कि जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो भारत के किसी भी शेयर मार्केट में क्या करते हैं, पैसे लगाते हैं, तो उनके साथ कहा जाता है दे आर वेरी वेरी वॉलेटाइल। तो जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे, जिसमें खास करके जो इंस्टीट्यूशनल FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो जरा देखें ये लोग क्या है ना कि ये लोग एक तरफ बैठे हुए हैं यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अब पूरे वर्ल्ड को 3 पार्ट बांट दो, एक अमेरिकन इकोनॉमी, दूसरा कौन सा यूरोप, और तीसरा इंडिया ले लो, एशिया के बदले इंडिया ले लो, एक ही बात है, ठीक है। अब इनके लिए जो है अमेरिकन मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, बढ़ गया, तो अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट करना क्या हो गया, पहले की तुलना में प्रॉफिटेबल मुश्किल होगा। अरे 0.25% था और अब जो है 4% क्रॉस कर गया, तो इट विल ब्रिंग मोर इन्वेस्टर ना। तो अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया। तो इससे क्या हुआ कि इन लोगों ने इनके लिए अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट करना पहले की तुलना में क्या हो गया, आसान हो गया। तो इन्होंने पहले क्या किया, यूरोप के मार्केट से पैसा निकाला और कहां गए, ठीक है, यूरोप के मार्केट से। तो यूरोप का जो शेयर मार्केट होगा क्या होगा, क्रैश कर जाएगा। इनका रिजर्व क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार इनका क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। इन्होंने क्या किया, इंडियन मार्केट से भी पैसे निकाल के कहां जा रहे हैं, आप देखें, तो भारतीय बाजार से शेयर मार्केट से पैसे निकालेंगे, उसके लिए उनको बेचना पड़ेगा और इनके पास बहुत पैसा है, यही समझ लो। ये जब खरीदते हैं तो खरीदते हैं और बेचते हैं तो बेचते हैं। तो शेयर मार्केट भारत का क्या हुआ, क्रैश कर गया। अब भारत से जब पैसे निकालेंगे तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार पे असर पड़ेगा, क्या होगा, अरे जब वो आते हैं तो डॉलर लेके आते हैं, और जब वो भारत से पैसे निकालेंगे बेच के ले जाएंगे तो क्या किस करेंसी में ले जाएंगे, डॉलर में ही। तो इंडिया के फॉरेन करेंसी रिजर्व पे असर पड़ेगा, क्या होगा, वो भी कम हो गया। जब लड़ाई शुरू हुई थी तो भारत का रिजर्व था $636 बिलियन, अभी घट के 582 पे आ गया है, ये अलग बात है, लेकिन बीच में 530 पे आ गया था बिकॉज ऑफ वन ऑफ दिस। तो जब अमेरिकन इकोनॉमी रिकवर होता है ना, तो कहा जाता है इट बिकम्स वन वे ट्रैफिक। अमेरिका अमेरिका है, उसकी जो करेंसी है मोस्ट पावरफुल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ट्रस्टेड करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। तो जब अमेरिका रिकवर करता है तो कहा जाता है वन वे ट्रैफिक होता है, किनके द्वारा, दुनिया के जितने मार्केट हैं वहां से पैसा क्या होता है, निकाल के ये लोग कहां जाते हैं, अमेरिकन मार्केट में। तो एक एक करके देखो, भारत का जो है शेयर बाजार सीधे क्या होगा, क्रैश कर जाएगा। भारत का फॉरेन करेंसी रिजर्व वो भी क्रैश होगा, इनके साथ भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अभी एक समस्या यहाँ है, यूरोप में 2 करेंसी चलता है, यूरो और डॉलर। 5 हार्ड करेंसी अभी है, उसमें ये दोनों है, डॉलर भी है और यूरो भी है। तो जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जब उन्होंने यूरोप के मार्केट में पैसा लगाया था तो कुछ ने डॉलर में और कुछ ने यूरो में। तो यूरोप के मार्केट से जब वो अमेरिकन मार्केट में जाएंगे, तो जिन्होंने यूरोपियन मार्केट में यूरो में इन्वेस्ट किया है तो यूरो के बदले उनको क्या चाहिए, डॉलर। तो यूरो विल हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू डॉलर। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये पॉइंट समझ आएगा नहीं, तो डॉलर की मांग बढ़ गई। अब डॉलर की मांग बढ़ गई तो फिर क्या होगा, अरे डॉलर का डिमांड बढ़ गया, डॉलर को भी एक वस्तु मानो। और बेसिक रूल डिमांड सप्लाई का ऑलवेज इट इज गोइंग टू वर्क। किसी चीज का सप्लाई सेम है और डिमांड बढ़ जाए तो प्राइस पे क्या असर पड़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, सिंपल रूल है। तो डॉलर को भी एक प्रोडक्ट मानो। अब डॉलर का सप्लायर एक ही देश है, कौन, अमेरिका, लेकिन डॉलर का डिमांड कौन कर रहा है, पूरी दुनिया, पूरी दुनिया हार्ड करेंसी है। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग क्या हो गई, बढ़ गई, तो डॉलर महंगा हो जाएगा। डॉलर महंगा होगा तो रुपया फिर क्या होगा, कमजोर हो गया, जिसको आपने क्या पढ़ा है, किस नाम जानते हो, डिप्रिसिएशन। यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब डॉलर का डिमांड बढ़ता है तो दुनिया की जितनी भी करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले क्या हो जाती है, डिप्रिशिएट करता है, वीक हो जाता है। अब भारत का जो है डिप्रिशिएट किया 4.5% से। ये इसलिए नहीं किया, करना ज्यादा था, वो आरबीआई ने फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन किया। यूरो है वो 17.5% वीक हुआ। युआन कहाँ का है, चाइना का, वो 12.5% वीक हुआ। टर्की का लीरा जो है इट बिकेम वीकर बाय 32%। सब किसके कारण हुआ, अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग बढ़ी। तो जैसे डॉलर की मांग बढ़ेगी, डॉलर बिकम्स कॉस्टली, तो रुपये विल डिप्रिशिएट।